तो मार्केट में यहाँ पर पुल बैक आ चुका है। अगर आपके पास यहाँ पर कैश अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बहुत गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मेरी कम्युनिटी से हो तो आपके पास यहाँ पर कैश अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग ने आप लोग को एक सिंपल स्ट्रैटेजी ऑलरेडी प्लान आउट कर चुकी थी, ठीक है, जिससे आप लोग के पास कैश रहना ही रहना चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी क्या है इस वीडियो पे वापस डिस्कस करूंगा, बट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ना कि ट्रेड्स देते हैं हम लोग, बट ये भी सिखाते हैं कि आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुक करो, बट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता, मैं बताने वाला हूँ। बट अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट का क्या हाल चाल रहने वाला। अब देखो मार्केट एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन यहाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक है, 97,000 वाली, तो ये ट्रेंड लाइन टूट के बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है, जो कि है लगभग 91,000 तक। ये ध्यान पे रखना, पहले ही आपको बताया है कि लेवल्स हमारे चेंज नहीं हुए, वही सेम लेवल्स हम लोग के 91 से 90,000 वाला एंड 85 से 86,000 वाला लेवल्स है, ठीक है। बट ये ऑल कॉइन्स डंप है ना, वो जो लिक्विडेशन के लिए किया गया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटेड हो चुका था। एंड मैंने आपको सिंपली बताया कि टीपीस पे प्रॉफिट बुक करो। मैंने आपको कितनी बार आप ये सोच लो, मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है अब मार्केट। अब मार्केट है, ब्रेकआउट पकड़ो, ट्रेड लो, एग्जिट करो एंड निकलो, दैट्स इट। बस यही काम है आपका, अभी आपको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड काफ़ी ज़्यादा पुल बैक आ रहा है मार्केट में। कॉइन्स लाइक जो कॉइन्स पहले आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा पुल बैक आ चुका है, राइट। आई थिंक सो ऊपर से अगर हम लोग टॉप से कैलकुलेट करें तो पिक्सल पे आ चुका है 16%, मांटा पे सिमिलर, एक्सएआई में सिमिलर, एवैक्स पे आ चुका है, जो पे आ चुका है, फाला पे आ चुका है। तो बहुत सारी ऑल कॉइन्स जो है डंप कर रहे हैं, जिसके कारण आपको जो है अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी बाय करने की, ठीक है। अब क्या क्या बाय करना है ये बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कब कब बाय करना है, कितने कितने पार्ट्स में बाय करना है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये चीज़ सिग्निफिकेंट होगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये टूटता है तो ये काफ़ी बड़ा डंप आ सकता है। अब जो लोग लॉन्ग पे फंसे हो, मेरे सब्सक्राइबर हो तो नहीं फंसोगे, क्योंकि 2 to 3x से मैं ज़्यादा कभी देता भी नहीं हूँ आप लोगों को लॉन्ग्स, ठीक है। 10-20x दूसरों के ट्रेड्स लोगे तो फिर तो फंसने वाले हो, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एंट्रीज में ले रहा हूँ। पहली है ईद की लिमिट एंट्रीज में आप ले रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग पे मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मेरा पहले से चल रहा है, मैंने आपको बताया था यहीं से चल रहा है, बट मैं यहाँ पर डीसीए करने वाला। अब मेरा डीसीए का लेवल क्या होगा, पहली एंट्री में डीसीए की हिट हो चुकी है, बट नेक्स्ट एंट्री मेरी 3700 के आसपास रहेगी, उसके बाद 3548 के आसपास, उसके बाद यहाँ पर रहेगी ये वाला एंट्रीज देख लो, 3384, 23, 3000 एंड इवन 2700 से लेकर 2300 तक। ये पूरी मेरी ईद की पूरी लिमिट ऑर्डर्स लगी हुई है, ठीक है। जितनी फिल होती है ठीक है, वरना मेरा टारगेट $5000 के आसपास का है यहाँ पर ईद से, ठीक है। सिंपल अपडेट फॉर ईद, ये मेरी एंट्रीज है, लिमिट एंट्रीज 3x पे है, एंड ये मेरा टारगेट है ईद के लिए। ओके दैट्स इट। आप ऑल कॉइन्स में इतना पुल बैक आ क्यों रहा है, ऑल कॉइन्स में इतना पुल बैक आ रहा है डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पर पंप कर रही है। अगर तो डोमिनेंस यहाँ से और ज़्यादा पंप करती है तो और 10% के आसपास का करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर स्टिल इन 3x आप फाइन होंगे, लॉन्ग्स में बच चुके होंगे लिक्विडेशन से। मेरा पर्सनली लॉस नहीं हो रहा है मैक्सिमम कॉइन्स पे, क्योंकि मेरे बहुत नीचे एंट्रीज है, एंड ऊपर से मेरे लॉन्ग्स पे भी लिमिट एंट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है। मेरी जो 3x की लॉन्ग जो मैंने स्विंग पे खोली हुई है, तो मेरे ऑलरेडी यहाँ से मार्केट 60% डाउन जाएगा तब जाके मेरा लिक्विडेशन होगा, और एल्स मेरा लिक्विडेशन यहाँ से नहीं होने वाला है, ठीक है। वेरी क्लियर बोल रहा हूँ। यहाँ से और ऊपर जाता है तो 10% 15% का और करेक्शन एक्सपेक्ट करना ऑल्स में। यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है, या फिर कुछ यहाँ पर नहीं भी जाता है पूरा ऊपर, तो आई थिंक सो कुछ इस तरह से हम लोग को डोमिनेंस देखने मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक जाके एंड फिर यहाँ तक जाके एंड फिर यहाँ पर डम दिखाए, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। बट यहाँ पर पूरा ऊपर जाता है तो और 10-15% का करेक्शन और एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रही बात डोमिनेंस की, एंड बात रही अब एक चीज़ सुन लो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि ना ही इस चैनल पर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड्स देते हैं, हम लोग प्रॉफिट बुक करना सिखाते हैं, जो कि आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा। हमारी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको वापस समझा देता हूँ, जो लोग नए हो फॉलो कर लेना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सपोज कोई कॉइन में आपको $100 का प्रॉफिट हुआ, अब आपको मतलब डिप का वेट नहीं कर सकते हो, वो $100 में से 30% ऑफ द अमाउंट, जो कि $30 निकलेगा, मैं परसेंट पे बता रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, वो आपको सीधा साधी विड्रॉ करके बैंक में रख देना है, ठीक है। ये 30% सीधा विड्रॉ के बैंक में आ जाएगा, और 30% आपको एक नया वॉलेट क्रिएट करना है, जो कि होगा बाय द डिप वॉलेट, उस पर 30% रख देना। एंड फिर जो बाकी 40% है ना बचा, जो 30-30-60 होता है, बाकी जो 40% बचा है, उस 40% को आप लोग नेक्स्ट जब ऐसे डिप आती है, सॉरी जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, उस पर आप लोग यूज कर सकते हो। समझ गए हो, कोई भी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो, 30% आपको सीधा बैंक में विड्रॉ करना है, 30% आपका यूएसडीटी वॉलेट पे रखना है, जिससे आप बाय द डिप करोगे जब 15-20% की डिप आएगी,
एंड जो बाकी जो 40% है उस ट्रेड से जो आपको मिला वो 40% आप नेक्स्ट ब्रेकआउट कैच करोगे। अगर ये सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे ना, आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। एक साइड से आप ट्रेडिंग से जो है पैसा एक्चुअल में विड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है विड्रॉ नहीं कर पाते क्रिप्टो से। वो लोग पेपर में तो ऑन पेपर तो बहुत दिखता है, बट एक्चुअल में विड्रॉ नहीं होता। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो लगने से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा पेपर में, ऑन पेपर, बट एक्चुअल में आप लोग बाकी लोगों से ज़्यादा लेके जाओगे घर। अब ठीक है, ये हो गई बात हमारी स्ट्रैटेजी की। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। अब पहला तो मैंने आपको बता दिया, इथेरियम की मेरी लिमिट लॉन्ग एंट्रीज है। कुछ कुछ कॉइन है जो काफ़ी स्ट्रांग है, आईएनजे है काफ़ी स्ट्रांग, ठीक है। दो एंट्रीज आईएनजे की मैं बता सकता हूँ, एक है अराउंड 28 के आसपास, दूसरी है अराउंड 21 के आसपास, ठीक है। 21 जाने के चांसेस थोड़े कमती लग रहे हैं। दैट वुड बी अ 40% करेक्शन, एंड उतना पंप भी नहीं किया कि ये 40% करेक्शन ले, ठीक है। आईसीपी तो हमारा टारगेट हिट होके सीधा निकल गया हूँ, ठीक है। मैं तो बोला ही था आप लोगों को कि आईसीपी में मेरा एक ही टारगेट है, वो है $15 के आसपास का, ठीक है। पिक्सल वापस डिप में आ रहा है, तो जिन लोगों ने गेमिंग कॉइन मिस कर दिया है कि पिक्सल वापस डिप पे आ रहा है, करेंट प्राइस पे थोड़ा सा बाय कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी 0.23 के आसपास, एंड उससे नीचे जो एंट्री बनेगी पिक्सल पे आपकी 0.19 सेंस के आसपास बनेगी, ठीक है। लिक्विडेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप लोग लॉन्ग्स वगैरह अभी ले रहे हो। एवैक्स वापस से आएगा, तो एवैक्स की मेरी एंट्री स्टिल वही है, पुरानी वाली एंट्रीज है। 45 के आसपास एंट्री बनेगी, 37 के आसपास लिमिट एंट्री बनेगी, एंड 31 के आसपास लिमिट एंट्री बनेगी। ए आर नीचे आ रहा है, ठीक है। ए आर नीचे आ रहा है, तो ए आर की एंट्री एक करेंट प्राइस पे ले सकते हो। नेक्स्ट एंट्री जैसे आपको बताया $21 के आसपास है, उससे नीचे एंट्री जो है 17.81 के आसपास आपकी ए आर के। अब इस डिप पे आपको रेडियम अगर सस्ते में वापस मिलता है, अराउंड पहली एंट्री रेडियम पे आपको 4.4 के आसपास मिलेगी। दूसरी एंट्री आपको हाँ माँ, हेलो। ये सेकेंड वाली ठीक लग रही है थोड़ी। हाँ, सिंगल नग वाली का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। कितने रुपए की है? अच्छी है सेकेंड वाली। सेकेंड वाली अच्छी है देखने में। ले ले यार। वो थोड़ी सी ढीली धीमा हो, पर ये बहुत पतली नहीं दिख रही है क्या अंगूठी? बहुत पतली है तो। नहीं तो छोड़ यार, मैं खुद जाके लूंगा यार, ऐसे ऐसे फोटो में इतना पसंद नहीं चलेगा। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस बात का याद रखना कि मार्केट और क्रैश भी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। सारी पैसे अभी मत डाल दो कि यही डिप है यही डिप है, ठीक है। क्योंकि जनरली बुल मार्केट में आपको जो लगता है डिप है, उसके बाद भी डिप आती रहती है। तो मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पार्ट वाइज बाय करो। कुछ कुछ ऑल कॉइन्स और जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है एक रून कॉइन, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर मैं इसको सारी ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ तो आपकी एंट्रीज यहाँ पर बनेगी लगभग इस रेंज के आसपास, जो कि 6.2 के आसपास, एंड जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो 5.3 के आसपास बनेगी, ठीक है। आज के लिए इतनी एंट्रीज बता रहा हूँ। एंड एवैक्स आप बाय कर रहे हो तो एवैक्स के साथ साथ आप जो भी बाय कर लेना। अगर आपको जो बाय करना है तो पहली एंट्री आपकी बनेगी 0.50 सेंस पे, एंड दूसरी एंट्री बनेगी 0.41 सेंस पे, ठीक है। ये कुछ लिमिट एंट्रीज है एंड लिमिट ऑर्डर्स है जो आप लगा सकते हो। इथेरियम का तो मेरी किट हो चुकी है, तो ये कुछ एंट्रीज है। एंड स्मॉल कैप मैं बताऊँगा, बट एक स्मॉल कैप मैं बता देता हूँ अगर आपको लेना है, जो कि है गेमिंग इकोसिस्टम से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप है, लाइक 10 मिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो एंट्री इसकी बनेगी लगभग 0 पॉइंट, अब जीरो अपने आप देख लेना,
0020 के आसपास, ठीक है, 0.0020 के आसपास लिख देना। एंड टारगेट आपका बनेगा, पहला टारगेट तो ये हो जाएगा 0.0040, जो कि डबल स्ट्रेट 2x है। एंड दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम हाई भी लेके चल सकते हो, तो यहाँ से अगर ये पंप करता है तो लगभग 500-600% का है, ठीक है। ये स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना स्मॉल कैप में रिस्क करना चाहो, ठीक है। लार्ज कैप और स्मॉल कैप में डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई। लिमिट ऑर्डर्स लेना एंड लिमिट एंट्रीज लेना, एंड मार्केट में मेरी जो बताई हुई स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक तरफ से कैश भी जमा होता जाएगा एंड दूसरे तरफ से आप लोग को ईजिली प्रॉफिट भी बुक कर पाओगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। वीडियो समझ में आए तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी ज्वाइन कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।